शंकर जी के विषपान करने के बाद पुनः देवता दैत्य मंथन करने लगे। तब सागर से कामधेनु प्रकट हुई, उसको ऋषिगणों ने ले लिया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, जिसको राजा बलि ने ले लिया। तदनंतर ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसको इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ मणि निकली, उसको हरि ने अपने हृदय पर धारण किया। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग लोक की शोभा बढ़ाने वाला हुआ। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुईं, उन्होंने देवताओं को सुख पहुँचाया। इसके बाद भगवती लक्ष्मी देवी उत्पन्न हुई, उनको देखकर सभी मोहित हो गए। देवता दैत्य और मनुष्यों की यह इच्छा हुई कि लक्ष्मी जी हमको प्राप्त हों, परंतु लक्ष्मी जी द्वारा सभी उपेक्षित हुए। कहते वह तो भगवान विष्णु की नित्य शक्ति हुई। इसके बाद कमल नयन वारुणी कन्या के रूप में प्रकट हुई, उनको दैत्यों ने ले लिया। अब की बार एक अद्भुत पुरुष अमृत भरा कलश लेकर प्रकट हुआ। वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी नाम से प्रसिद्ध हुए। जब दैत्यों की दृष्टि उन पर पड़ी तो उनके हाथ से अमृत का कलश छीनकर लिया और दैत्य आपस में लड़ने लगे। मैं पहले पीऊँगा, तुम नहीं, मैं पहले। उनमें से जो दुर्बल थे तो वो कहने लगे कि देवता भी समान परिश्रम के भागीदार हैं, सो उनको भी मिलना चाहिए। इसी अवसर में जब कलश की छीना झपटी होने लगी, तब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर सबको मोहित किया और सबने कहा, यह अमृत हम सब में बराबर बांट दो, जिससे हमारा आपस का झगड़ा निपट जाए। और वह अमृत कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। मोहिनी ने 2 पंक्तियां बनाईं और सबको मोहित कर कहा कि सब चुपचाप पूरब की ओर मुख करके बैठ जाओ। बड़ी चतुराई से मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाना प्रारंभ किया। मोहित दैत्यों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वह यह स्वीकार कर चुके थे कि तुम भला बुरा जो भी करोगी, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मोहिनी ने देवताओं को अमृत पिलाने लगी। हे राजन, राक्षस राहु देवता के चिन्हों को धारण करके देवता की पंक्ति में छिपा बैठा था। जैसे ही भगवान ने राहु को अमृत दिया, वैसे ही पास बैठे हुए चंद्र और सूर्य ने सूचित किया, यह देवता नहीं है, असुर है, राहु है। हरि ने तुरंत सुदर्शन चक्र से अमृत पीते ही चटपट राहु का सिर काट डाला, इसलिए उसका कबंध कटकर नीचे गिर गया। कंठ के नीचे अमृत नहीं पहुंचा था, सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसको ग्रह बना दिया। बैर भाव के कारण राहु सूर्य चंद्र की ओर घिसने को अब भी दौड़ता है। जब सब अमृत देवताओं ने पी लिया, तब भगवान ने दैत्यों के आगे ही अपना रूप धारण कर लिया और मोहिनी रूप को त्याग दिया। हे राजन, दैत्य और दानवों दोनों ने ही कार्य में प्रयत्न किया था, किंतु हरि से विमुख होने के कारण दैत्यों को अमृत नहीं मिला। श्रीमणिरंभा वारुणी शंख अमीय गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विषबाज। यह 14 रत्न हैं। अमृत घट सभी को प्राप्त है, पर मंथन करने पर ही अमृत प्राप्त होता है। बिरले ही प्रयास करते हैं। अमृत पाने की लालसा तो सबकी है, परंतु दुर्लभ है। रावण ने प्रयास किया, प्राप्त भी किया, परंतु सदुपयोग नहीं कर पाया।
नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बस ताके। पहले विष निकलता है, अज्ञान अविवेक ही विष है, उसको समझने के बाद ही रत्न मिलते हैं। सभी की नाभि में अमृत है, लेकिन 14 मुर्दों को नहीं मिल सकता। लोभ और भय, आलस्य एवं प्रमाद के कारण मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाता है। पुरुषार्थी ही रत्नों को प्राप्त कर सकता है। ओम शांति शांति शांति।